हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। देखिए, एनटीए ने टेंटेटिव डेट बताया है कि हम जो है 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच आपका सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि उन्होंने कहा है कि ये टेंटेटिव डेट है, फिर भी अगर देखें तो अभी तक देखें 8 मई से इनका एग्जाम शुरू होने वाला है और अभी तक ना तो कोई डेट शीट जारी किया गया है, कंप्लीट डेट शीट जो जारी की जाती है, और ना ही मतलब अपडेट शीट ही नहीं आया, तो अभी तक मतलब सिटी स्लिप भी नहीं आया है और फिर एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। लेकिन अगर पिछले साल का देखोगे तो पिछले साल 20 अप्रैल को ही आपका यहां पर कंप्लीट डेट शीट जारी कर दिया गया था। देन यहां पर अगर देखें हम तो 6 मई को आपका अगर देखें तो 6 मई को यहां पर फिर सिटी स्लिप जारी कर दिया गया था और 13 तारीख को पहला एडमिट कार्ड भी जारी हो गया था। लेकिन इस बार देखो तो 8 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला है और अभी तक ना तो डेट शीट आया है, ना तो सिटी स्लिप आया है, और एडमिट कार्ड का तो बात छोड़ ही दो अभी। ठीक है, तो इस बीच आपके तमाम सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, साथ ही साथ मैसेज किए जा रहे हैं बार बार कि सर हमारा एग्जाम कब तक होगा, सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा, ठीक है, सिटी स्लिप कब तक आएगा। इस सारी तमाम सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इसमें बात करेंगे हम एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, सिटी स्लिप आपका कब आएगा, एग्जाम के डेट्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी बातें हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। और एक जो बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के आ रहा है, तमाम जगह आप देख रहे हो कि सर यहां पर क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, सर क्या एग्जाम यहां पे पोस्टपोन होने वाला है, ये जो बात है यहां पर, इसका भी जवाब हम लास्ट में आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको तमाम बातें पहले समझना पड़ेगा, तभी हम एग्जाम पोस्टपोन होगा इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी के लिए जाना जाता है और सीयूटी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहां पर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जितने भी बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी 2025 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और जो भी समय बचा है उसमें हम पूरी तैयारी लगभग आपको अब यूट्यूब पर करवाने वाले हैं और बहुत सारी चीजें यहां पर आने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो है आज शाम 7 बजे सीयूटी कॉन्सेप्ट के जो है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, सीयूटी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी पर शाम 7 बजे हम लोग लाइव आने वाले हैं और कुछ बिग अनाउंसमेंट यहां पर होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको यहां पे बताई जाएंगी, तो आपको आज शाम 7 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। फटाफट से अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो और बता भी दीजिएगा भाई शाम 7 बजे आज यहां पे जुड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी बातें समझते हैं। ठीक है, तो पहला जो बात यहां पर यह है कि भाई टेंटेटिव शेड्यूल क्या दिया गया था, तो टेंटेटिव शेड्यूल अगर देखोगे आप तो यहां पर क्या बताया गया था 2025-26 के लिए सीयूटी यूजी के लिए बताया गया एनटीए के द्वारा कि भाई यहां पर जो हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है वो है फ्रॉम 8 मई 2025 टू 1 जून 2025, ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहां पे बताया गया। ठीक है, कि आपका एग्जामिनेशन डेट क्या रहने वाला है 8 मई से लेकर के 1 जून। लेकिन नीचे देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ टेंटेटिव, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये बदल भी सकता है, ये आगे बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो जो पोस्टपोन होने के चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं चांसेस तो हैं, बन रहे हैं, थोड़े बहुत चांसेस तो यहां पर बन रहे हैं कि 8 तारीख से शुरू होने को बोला गया था, लेकिन अभी तक आपने ना तो सिटी स्लिप जारी किया, ना तो डेट शीट जारी किया, ना तो एडमिट कार्ड जारी किया है। एडमिट कार्ड देखोगे तो जनरली आपके 4 दिन पहले आ जाता है। अगर पहला एग्जाम 8 तारीख को होने वाला है तो इससे 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। लगभग 15 दिन पहले आप देखोगे, 15 से 20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले आपका ये जो कंप्लीट डेट शीट है वो आ जाया करता था पहले, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर 8 मई से लेकर के 1 जून तक ये आपको दिया गया था, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा और ये सारी चीजें आप तो अभी आया नहीं, किस शिफ्ट में होगा, कब होगा, कौन सा एग्जाम, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ये कब पता चलेगा जब आपका कंप्लीट डेट शीट आएगा, लेकिन ये तो अभी आया ही नहीं, तो हम कैसे आपको बता दें। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 60 मिनट ईच पेपर के लिए रहेगा, ये चीज भी यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताइए कि इस बार आपका जो पेपर पैटर्न है वो बदल चुका है और इसमें जो पहले ऑप्शनल क्वेश्चंस आते थे जिसको आप छोड़ भी सकते थे, वो अब वैसा कुछ इसमें नहीं है। 50 क्वेश्चन, हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और 5 बचे 25 मतलब 250 नंबर के प्रत्येक पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। चाहे आप मैथ्स का डोमेन ले लो, चाहे जीटी का पेपर ले लो, चाहे फिजिक्स का डोमेन उठा लो, चाहे आप हिस्ट्री का ले लो डोमेन। ठीक है, कोई भी पेपर हो 50 मिनट ही दिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अनफेयर तो है उन बच्चों के लिए जो कि जैसे कि मैथ्स जैसे डोमेन लिए हुए हैं। ठीक है, उनको तो टाइम कम पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे हो सकता है उनके लिए टाइम बढ़ाया जाए, ठीक है, अभी कुछ ऐसा तो बताया नहीं गया है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें पिछले साल का, जो हम अभी आपको बता रहे थे, पिछले साल का देखो तो ये 20 अप्रैल 2024 को ही आपका यहां पर ये शेड्यूल डेट शीट यहां पे जारी कर दिया गया था, समझ रहे हो आप। 20 अप्रैल को, शायद 15 मई से पिछले बार एग्जाम था और 20 अप्रैल को ही यहां पर लगभग 25 दिन पहले आपको ये जारी कर दिया गया था।
क्या जारी कर दिया गया था, डेट शीट जारी कर दिया गया था और बताया गया था कि यहाँ पर 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। आप देख सकते हो कि 15 मई को शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट 2A, शिफ्ट 2B, यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो कि 10 से 11 था, फिर 12:30 यहाँ पर जो है एक सेकंड स्टार्ट यहाँ पर 10 से 11 था, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि ड्यूरेशन 60 मिनट का, टेस्ट पेपर कोड यहाँ पर देखो 306 था, तो केमिस्ट्री का पेपर था। तो इतने सारे पेपर होते हैं, सबका जो है अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर पेपर हुआ है, अलग अलग जो जनरल टेस्ट। तो ये जनरल टेस्ट पहले देखो इंग्लिश का पेपर हुआ है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप ये बता दो कि हमारा जो है, कई बच्चे जो है BHU के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो BHU में आपको पता है एक आपको, और JNU के लिए तो आपको एक यहाँ पर लैंग्वेज चाहिए और GT चाहिए, ठीक है। इस बार तो LLB BLLB के लिए भी यही है, एक आपका जो है लैंग्वेज और एक आपका यहाँ पर GT चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश मतलब लैंग्वेज का पहले होगा या फिर जनरल टेस्ट का। तो आप देखो ये ना NTA के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सा पेपर पहले ले रहा है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक ही टाइम पे 2 पेपर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो ये जो है 3 से यहाँ पर देखो 3:45 ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये इंग्लिश का पेपर हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो तो ये जनरल टेस्ट का पेपर जो है 5 से 6 बजे के बीच यहाँ पे करवाया गया। तो ये देखो अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो एक ही दिन, कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन पेपर होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये देखो 15 मई को, तो 15 मई को आपका इंग्लिश का भी हो गया और जनरल टेस्ट का भी हो गया और हिंदी का फिर आपको जाकर के 16 मई को हुआ एग्जाम। तो ये जो चीजें है ना, ये NTA के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सा पेपर किस डेट में किस टाइम पे करा रही है। तो अभी से हम पहले नहीं ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पहले होगा कि GT का बाद में होगा, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, कोई पता नहीं है। वो जब कंप्लीट डेट शीट आ जाएगा तभी आपको पता चल पाएगा। ये तो पिछले साल का हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अभी तक आपका डेट शीट अगर कायदे से देखा जाए 8 तारीख को आपका एग्जाम होना था, अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन डेट शीट नहीं आया है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑफिशियल नंबर पे हम लोगों ने कॉल किया था, हेल्पलाइन नंबर पे, वहां पे बताया गया कि इस बार डेट शीट शायद नहीं आएगा, ठीक है। सीधा सीधा इस बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीधा सीधा सिटी स्लिप हम यहाँ पे जारी करेंगे, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है। आप देखो अगर जारी करना था डेट शीट तो आपको पहले, बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं डेट शीट के बारे में, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं बताया, ठीक है। अब सिर्फ देखो यहाँ पे आज 1 मई हो गया, अब टाइम तो सिर्फ कितना बचा है, आप देखो तो सिर्फ 6 दिन का गैप है, 8 मई को तो एग्जाम ही है। तो इस 6 दिन में आप क्या क्या जारी करोगे, बताओ क्या क्या जारी करोगे। अगर जारी करना तो पहले जारी कर दिया। हाँ, NTA का है, NTA का कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखो कायदे से, अगर देखो पिछले सालों का देखते हुए अगर ट्रेंड देखो, तो यहाँ पर पता चलता है कि, और कॉल भी किया गया था, तो कॉल करने में पता चला कि इस बार वो डायरेक्ट जो यहाँ पर सिटी स्लिप जारी करेंगे। लेकिन सिटी स्लिप भी जारी करने के लिए अब लेट हो चुका है। अब जल्दी से जल्दी हो सके 1-2 दिन में जारी हो जाए तो अच्छी बात है। बच्चे बहुत परेशान है, लेकिन मैं बता दूं कि आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट आएगा सिटी स्लिप को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के, वो सारी बातें हम इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको बस अपनी प्रिपरेशन पर अभी आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि प्रिपरेशन ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये जब आएगा वो तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको बता ही देंगे, इसके लिए कोई टेंशन लेना ही नहीं है। एडमिट कार्ड आएगा, भागेगा नहीं। आप जो है एग्जामिनेशन से 1 घंटे पहले भी, सॉरी 1 घंटे बोल दिया हमने, 1 दिन पहले भी यहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए कोई चिंता नहीं करना है, आपको बस अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है। और CUET कॉन्सेप्ट आज 7 बजे आई रही है, ठीक है। तो 7 बजे पूरा क्या क्या होने वाला है, कैसे आपको तैयारी करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। और यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है, तो अनाउंसमेंट में आपको पता चल जाएगा। 7 बजे जुड़िएगा। देन यहाँ पर देखें आप, तो जैसे 6 मई को हमने बताया, 15 मई को एग्जाम था, और देखो तो यहाँ पर 9 दिन पहले, ठीक है, 8-9 दिन पहले आपको यहाँ पर 6 तारीख को आपको ये क्या कर दिया, जारी कर दिया गया, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिटी स्लिप जिसको आप कहते हो, वो जारी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कहा गया कि 2024 फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड 15, 16, 17 एंड 18 मई इन पेन पेपर मोड। तो ये जो सिटी स्लिप जारी कर दिया, इसमें बताया कि भाई इन डेट्स को जो एग्जाम होने वाले हैं पेन पेपर मोड में होगा। लेकिन आपको तो पता है पिछली बार पेन पेपर में हुआ था कुछ एग्जाम, और कुछ एग्जाम CBT मोड में, लेकिन इस बार सारे के सारे एग्जाम आपके CBT मोड में ही होने वाले, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर 380 सिटीज में यहाँ पर होने वाले थे एग्जाम, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो अब ये चीजें जो आप ये देखो, ये जो एग्जाम शेड्यूल था आगे, जैसे 21 मई को होगा, 22 मई को, 24 मई को, तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो देखो एग्जाम का पोस्टपोन, ये जो एग्जाम है ना, ये कोई नई बात नहीं है। हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। NTA पहले भी ऐसा कर चुकी है कि कभी कभी वो जो है डेट बढ़ा देती है कई बार, ठीक है। तो एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस तो हैं, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये NTA है। NTA के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना पहले से बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो प्रेडिक्ट हम नहीं कर रहे हैं, बट चांसेस हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि पोस्टपोन हो, क्योंकि काफी लेट हो रहा है, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पर, तो 13 मई को एक यहाँ पे पब्लिक नोटिस आता है और बताया जाता है कि एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया गया। एडमिट कार्ड जिनका एग्जाम जो है 15, 16, 17, 18 को था, यहाँ पर
ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है वैसे, और सबका जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। ठीक है, एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया। तो ये देखो एडमिट कार्ड भी ना धीरे धीरे आता है। जैसे मान लो किसी का एग्जाम 24 तारीख को है तो उसका बाद में आया होगा एडमिट कार्ड, जिसका एग्जाम 14 को होगा उनका 13 को हो सकता है, जिसका 15-16 को होगा उनका 13 को आ गया होगा। तो एडमिट कार्ड भी जो है अलग अलग डेट्स पर आते हैं। तो घबराना नहीं है कि मान लो कि अभी जो है मान लो कि 4 दिन बाद एडमिट कार्ड आ जाता है, तो 4 दिन बाद जो एडमिट कार्ड आएगा वो हो सकता है कि जिनका एग्जाम पहले है उनका आएगा, जिनका एग्जाम बाद में होगा उनका एडमिट कार्ड भी हो सकता है लेट से आए। तो धीरे धीरे एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, ऐसा नहीं कि सारे बच्चों का एक ही दिन में आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि एग्जामिनेशन जो है वो काफी लंबे समय से हो रहा है, मतलब काफी लंबा ड्यूरेशन ले रहा है। ठीक है, लगभग 1 महीने का समय यहाँ पे लग जा रहा है। ठीक है, 25 दिन 1 महीने का समय लग जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके रखना है। जैसे जैसे सारे यहाँ पर अपडेट्स आएंगे हम आपको बता देंगे। आपको पता चल गया होगा कि भाई लेट तो हो रहा है। ठीक है, अभी तक सिटी स्लिप भी नहीं आया है, लेकिन सिटी स्लिप मतलब आने वाले 2-4 दिनों में आने के पूरे चांसेस है। अभी जल्दी सिटी स्लिप आ जाएगा और उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो सिटी स्लिप आने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो अभी के लिए जो आपके मन में जो सवाल आ रहे थे, आई होप कि उन सवाल का जवाब तो नहीं मिल पाया होगा पूरी तरीके से, बट फिर भी कुछ चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट थी जाननी हमने बता दिया। बार बार जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे तो हो सकता है वो सवाल आपके अब अभी फिलहाल नहीं आएंगे। अभी आप जो है सवाल पूछने से अच्छा है कि आप जो है अपना जो किताब है उसको खोलिए और खोल करके पढ़ने बैठ जाइए और रिवीजन पर फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा होगा उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो रिवीजन करना मोस्ट है, रिवीजन फटाफट से अपना करिए और जो भी आपके मैथ्स है उसको प्रैक्टिस अच्छे से करिए, मैथ्स रीजनिंग ये सब कुछ अपने अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको अभी इन सब चीज़ों के लिए कोई भी सवाल वाल आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, अभी दिमाग से निकाल दीजिए। आपको बस क्या करना है, एक ही चीज़ पे फोकस करना है, अपने प्रिपरेशन पे। ठीक है, पूरा जो आपका ध्यान होना चाहिए प्रिपरेशन पे होना चाहिए। ठीक है, तैयारी पे, रिवीजन पे होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट। तो अभी जो है मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम कम बचा, आपका एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, कुछ दिनों में शुरू होगा, तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारा आ चुका है, तो इसमें आप जो है सिर्फ 199 रुपए में आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और आपको ये जो है बहुत सारे टेस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो आप ये ज्वाइन करके मॉक टेस्ट भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, कैसे देना ये मॉक टेस्ट, तो आपको जाना होगा सीयूटी कॉन्सेप्ट डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के ये मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। कोई समस्या आए तो यहाँ पर 9651222407 पे आप यहाँ पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी समस्या है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे लाइव जुड़ना मत भूलिएगा, आज ही का दिन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।